नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की भाषा भारती का पाठ 12 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है गुड़िया। आप सभी को कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 12 आपको निकाल लेना है। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और पाठ 12 में जो गुड़िया से संबंधित जो कविता दी हुई है, इस कविता को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 12 है और इस पाठ का नाम है गुड़िया। और इस कविता में हम क्या क्या सीखेंगे? लय ताल के साथ में कविता का सस्वर वाचन, कल्पनाशीलता का विकास और समान ध्वनि वाले शब्दों की पहचान, संयुक्त अक्षरों की समझ और लिखने का अभ्यास। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये छोटी सी डॉल है। तो डॉल के बारे में ये कविता है। तो मैं इससे पहले पढ़ता हूं और फिर मैं इसे लय और ताल के साथ में कैसे गाना है वो भी मैं सिखाऊंगा। मेरी गुड़िया भोली भाली है, हरदम खुश रहने वाली, हंसमुख मुस्काती रहती है, देती वह फूलों को लाली, हरे हरे कपड़ों में सजकर बिखराती मन पर हरियाली, पीती है वह दूध बतासा, भर भर कर चांदी की प्याली, कभी कभी वह गाल फुलाकर बन जाती है नखरे वाली, पढ़ने लिखने में वह आगे, सचमुच उसकी शान निराली। इस प्रकार से कविता है। इसे मैं कैसे गाना है वो बताता हूं, जरा देखिएगा। मेरी गुड़िया भोली भाली है, हरदम खुश रहने वाली, हंसती मुस्काती रहती है, देती वह फूलों को लाली, हरे हरे कपड़ों में सजकर बिखराती मन पर हरियाली, पीती है वह दूध बतासा, भर भर कर चांदी की प्याली, कभी कभी वह गाल फुलाकर बन जाती है नखरे वाली, पढ़ने लिखने में वह आगे, सचमुच उसकी शान निराली। इस प्रकार से ये गुड़िया के बारे में कविता है। आपको ऐसे गाना है और कविता बहुत सरल है। एक बार और हम गाते हैं, इसके बाद में हम सीधे अभ्यास में चलेंगे। मेरी गुड़िया भोली भाली है, हरदम खुश रहने वाली, हंसती मुस्काती रहती है, देती वह फूलों को लाली, हरे हरे कपड़ों में सजकर बिखराती मन पर हरियाली, पीती है वह दूध बतासा, भर भर कर चांदी की प्याली, कभी कभी वह गाल फुला कर बन जाती है नखरे वाली, पढ़ने लिखने में वह आगे, सचमुच उसकी शान निराली। इस प्रकार से कविता है। आपको भी ऐसे ही गाना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कविता में हमने कुछ कठिन शब्दों को देखा और हमने जैसे भोली भाली, तो शब्दार्थ के माध्यम से हम इस शब्द का अर्थ जानते हैं। भोली भाली का मतलब होता है सीधी सरल स्वभाव वाली। लाली का मतलब लालिमा या सुर्खी। सजकर मतलब सवरकर और बिखराती मतलब फैलाती। उजली मतलब सफेद। नखरे मतलब हाव भाव और शान मतलब गौरव या प्रतिष्ठा। निराली का मतलब अनोखी या अलग तरह की। और गाल फुलाना मतलब गुस्सा होकर रूठ जाना। इस प्रकार से छोटी सी कविता है और अभ्यास में हम चलते हैं। बताइए, इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताने होंगे। गुड़िया कैसी है? भोली भाली है, ठीक है ना। गुड़िया फूलों को क्या देती है? लाली देती है। और गुड़िया किस प्रकार के कपड़ों में सजती है? हरे हरे, ठीक है ना। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होगा। गुड़िया गाल फुलाने पर कैसी लगती है? तो उत्तर लिखते हैं, गुड़िया गाल फुलाने पर नखरे वाली लगती है। यहाँ पे पूर्ण विराम, क्वेश्चन वाला वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा अंतिम में। और आप देख रहे हैं ये हमने इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। गुड़िया पढ़ने लिखने में कैसी है? तो उत्तर लिखते हैं, गुड़िया पढ़ने लिखने में आगे है, ठीक है ना। तुम कैसी गुड़िया पसंद करोगे? तो उत्तर लिखते हैं, भोली भाली गुड़िया पसंद करेंगे, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, सही शब्द चुनकर पंक्तियां पूरी कीजिए। है हरदम खुश रहने वाली,
तो यहां से हम खुश शब्द को यहां लिख देंगे। देती है वह फूलों को लाली, तो यहां पे हम फूलों शब्दों को यहां लिख देंगे। भर भर कर चांदी की प्याली, तो चांदी शब्द को हम यहां लिखेंगे। कभी कभी वह गाल फुलाकर, तो यहां से हम गाल शब्द को लिखेंगे। पढ़ने लिखने में वह आगे, तो यहां से हम आगे शब्द को यहां लिखेंगे। ठीक है ना। उदाहरण के अनुसार समान ध्वनि वाले नए शब्द बनाकर लिखिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर दुकान शब्द लिखे हुए हैं, मतलब इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी होती है। देखिएगा, भोली गोली बोली और टोली, लाली माली नाली और थाली, रहना गहना बहना और सजना, गाल चाल बाल और साल। इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपको समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखना है। अगले पेज में चलते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़िए समझिए और लिखिए। ये शब्द है, शब्द में यहां पर आप देख रहे हैं वर्ण को अलग अलग जोड़कर यहां पर लिखा गया है। जैसे ये मुस्काती शब्द है तो मुंह आधा स का और ती। फिर यहाँ पे सुस्ताती शब्द है तो तू सु आधा स ता और ती, सुस्ताती। ये बस्ती शब्द है तो ब आधा स और ती, इस प्रकार से बस्ती शब्द पढ़ेंगे इसे। अब यहाँ पे वर्ण जो है अलग अलग जोड़ के लिखा हुआ है, हमको यहाँ पे शब्द लिखना होगा। स आधा स और ता तो सस्ता, ब आधा स और ता बस्ता, रा आधा स और ता रास्ता। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। अब गुड़िया से संबंधित एक वाक्य बनाना होगा और उस वाक्य में गुड़िया शब्द आना चाहिए। तो मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है, इस वाक्य में गुड़िया शब्द आ गया। कपड़े शब्द से वाक्य बनाएंगे, मैंने नए कपड़े पहने हैं, तो इस वाक्य में आपने देखा कपड़े शब्द आया है। ठीक है ना। अब फूल से वाक्य बनाएंगे, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो इस वाक्य में फूल शब्द आ गया। अब भोली भाली से हम एक वाक्य बनाएंगे, छोटी बच्ची बहुत भोली भाली है, तो इस वाक्य में भोली भाली शब्द आ गया। तो इस प्रकार से हम दिए हुए शब्दों से हमने वाक्य बनाया और यहां पर लिख दिया है। आगे अब करने की बारी। इस कविता को याद कीजिए और बाल सभा में सुनाइए। लीजिए, ये भी एक कविता है और ये भी बहुत अच्छी कविता है। प्यारी गुड़िया अच्छी गुड़िया न्यारी गुड़िया, नहीं किसी से लेना देना, काम है उसका खुश कर देना, गुड़िया को खिलाएंगे संग उसके गाएंगे, प्यारी गुड़िया अच्छी गुड़िया न्यारी गुड़िया। इस प्रकार से इस कविता को आपको गाना है। कविता बहुत अच्छी है और सरल भी है और इसे आपको याद भी करना है। ठीक है ना। एक बार और, प्यारी गुड़िया अच्छी गुड़िया न्यारी गुड़िया, नहीं किसी से लेना देना, काम है उसका खुश कर देना, गुड़िया को खिलाएंगे संग उसके गाएंगे, प्यारी गुड़िया अच्छी गुड़िया न्यारी गुड़िया। इस प्रकार से जो है आपको इस कविता को याद करना है। अगला प्रश्न है, बताइए अपनी गुड़िया को आप क्या क्या खिलाएंगे और पहनाएंगे। तो खिलाएंगे में दूध है, मिठाई है, फल है और बिस्किट है, और पहनाने में सुंदर फ्रॉक है, रंग बिरंगे कपड़े हैं, छोटी चप्पल है और प्यारा सा रिबन। इस प्रकार से जो है आपको इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है। और फाइनली जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 12 जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।